परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए। प्रभु जैसे हम वचन की ओर जा रहे हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे साथ चलने दे प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, ये वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर आज ये जो भी चीज़ सीखेंगे प्रभु, इनको लागू करने के लिए अपने जीवन में मदद कर प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ इनके ये वचन से इनके जीवन को बदल दे प्रभु, और गहराई से तेरे राज्य के बारे में उन्हें सिखा प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति इनमें बनी रहे प्रभु, और ये 100 गुना फल पाए प्रभु। ये वचन के द्वारा 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया, आमेन। मयूर, मुझे आवाज नहीं चाहिए अभी। आइए, हमने वचन लास्ट टाइम देखा था कि हमने देखा था कि अलग हम सीख रहे हैं हमारे शत्रु के बारे में, और हम शत्रु के विषय में काफ़ी गहराई से सीख रहे हैं, और हमें पता है हमारा शत्रु कौन है। हमारा शत्रु और कोई नहीं, शैतान है। ओके, जो आत्मिक स्तर में रहता है, और आत्मिक स्तर में हमें वो दिखाई नहीं देता, पर वो है और हमारे साथ लड़ाई करता है। हमने आज तक क्या क्या देखा है, हम 1 भाग 2 भाग ऐसे 4 भागों तक पहुँचे हैं अब तक, ठीक है। और हमने देखा है कि शैतान कौन है, शैतान का मकसद क्या है, शैतान का व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो हमने देखा। ओके, और आज हम देखने वाले हैं कि शैतान के भी स्तर होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। आपको पता नहीं है, पर शैतान, मैं आपको बोल रही हूँ शैतान है, पर शैतान में भी अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे हमारे 1 से कक्षा में अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो 1 से 10वीं तक स्तर होते हैं, वैसे ही शैतान के राज्य में भी स्तर होते हैं। ओके, तो हम ये आज सीखने वाले गहराई से। मैं चाहती हूँ हम बाइबल को खोले। अगर आप इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन देखें, एफिशियंस 6:12, एफिशियंस 6:12, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 और 13वां वचन हम देखेंगे। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दृष्टात्मक शक्तियों के साथ है। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण कर लो, ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको। मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट द फ्लेश एंड ब्लड, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand. Hallelujah. ये वचन क्या साबित करता है? ये वचन हमें क्या बता रहा है? ये वचन ये साबित करता है कि हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं, पर अंधकार की शक्तियों से है। वचन इफिकरांस 6:12 और 13। अब ये वचन क्या सिखा रहा है? मैं वापस ये वचन पढ़ रही हूँ। क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियां और अंबर की दृष्टात्मक शक्तियों के साथ है। इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको। वचन मिला आपको सबको? अब ये क्या सिखा रहा है? ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि हमारी लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं है। पहली चीज हमें जानना जरूरी है कि आपके साथ कई बार जो आपके जीवन के ऊपर अटैक होते हैं, वो आपको दिखाई पड़ता है कि मनुष्य के द्वारा हो रहे हैं। कई बार मैं आपको थोड़े बहुत उदाहरण देती हूँ, उससे आप समझ जाओगे। आप एक कंपनी में काम करते हो और आपको सैलरी चाहिए बढ़ा के, पर सैलरी आपकी बढ़ती नहीं है, बाकी सबकी बढ़ती है। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, बाकी सबका प्रमोशन हो रहा है। आपको दिखने में क्या दिखता है? आपका खड़ूस बॉस दिखता है, पर उसके अंदर कौन काम कर रहा है? उसके अंदर शैतान आकर काम कर रहा है। क्यों?
पता है आप वो क्यों आपको टारगेट करता है? क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे हो, बेटियां हो। मैंने कहा ना, शैतान उन सभी चीजों से लड़ाई करता है जो परमेश्वर के है, और वो मनुष्य से खास रूप से लड़ाई करता है क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाया गया है। और मनुष्य में भी सबसे ज्यादा लड़ाई उन लोगों से होती है जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया है। उनके ऊपर इतना सताव आता है कि आप कई बार आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरे जिंदगी में हो क्या रहा है। आप बोलते हो ऐसा क्यों हो रहा है? दिखने में तो ये व्यक्ति लगता है, अरे मेरा बॉस मुझे प्रमोशन नहीं दे रहा है, सैलरी सबको बढ़ा के दी, सबको पगार बढ़ा के दे रहा है, पर मेरा पगार क्यों नहीं बढ़ रहा है? सबको, आपको कई बार आपको कोई चीज खरीदनी है पर आपको यहां तक आके वो चीज हट जाती है। आपको लेनी है वो चीज पर यहां पर आकर वो चीज चली जाती है। कौन कार्य करता है? शैतान। कई बार आप पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। आपको क्या लगता है पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो सिर्फ उनको गुस्सा आने की वजह से हो रहा है? बिल्कुल नहीं। शैतान का, मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, शैतान का एकमात्र प्लान है, मला आता काही डिस्टर्ब करायचं नाही। शैतान का एकमात्र प्लान है कि शैतान का एकमात्र प्लान ये है कि उसे शादी जो उसने बनाई है, परमेश्वर ने स्थापित की है शादी का ऑर्गेनाइज, ओके, कि लोग शादी करेंगे, लड़का लड़के आपस में शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। शैतान उस संस्था को तोड़ने की कोशिश करता है, शादी के संस्था को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कैसे तोड़ने की कोशिश करता है? आज लिव इन रिलेशनशिप आ गया, क्यों करने की शादी जरूरत है? लोग बोलते हैं शादी करने की क्यों जरूरत है, हम एक साथ ही ऐसे ही रह जाएंगे ना, क्या फर्क पड़ता है? अगर हमको समझ में आता है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो हम रहेंगे, नहीं है तो हम छोड़ देंगे, शादी करने की क्या जरूरत है? ये कौन है? ये कहां से आया है? शैतान की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उस आदि में, उत्पत्ति में कहा आदि में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, और क्या कहा? पुरुष और स्त्री एक दूसरे अपने घर वालों को छोड़कर एक होंगे। आमीन। तो ये शादी की संस्था किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। पर आज वो ही संस्था के ऊपर अटैक हो रहा है। लोगों को शादी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? आपके घरों में लड़ाई झगड़े रोज हो रहे, क्यों? शैतान कार्य कर रहा है आपके हस्बैंड के अंदर। अगर आपका हस्बैंड बहुत तकलीफ दे रहा है, कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। आपकी वाइफ आपको खाना बना के नहीं दे रही है, कुछ करके नहीं दे रही है, मदद नहीं कर रही है, कौन काम कर रहा है उसके अंदर? अगर एक नॉर्मल डब्बा भी हमको देना है करके, अगर वो दे नहीं रहे, कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। आपको परखने सीखना है कि शैतान कैसे आपके जीवन में काम करता है। जब आप परखोगे ना ये काम शैतान का है, तब आप उसके विरुद्ध प्रार्थना कर पाओगे, और जब प्रार्थना हो जाएगी वो आपको छोड़ के चला जाएगा। आज मैं आपको बोलने वाली हूँ, शैतान के सिर्फ यही काम नहीं है, जॉब नहीं देता है वो, किसी को जॉब ही नहीं देता है। वो कितने साल जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब ही नहीं मिलता है। कोई लोग जॉब मिलता है तो किसी को टिकने नहीं देता है जॉब में। कोई लोगों के पास अलग अलग तरीके के जॉब होते हैं पर वो टिकने नहीं देता है। कौन काम करता है? शैतान। पर हमें डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर यीशु ने उस शैतान पर विजय पाई है, और वो अधिकार परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे हरा दिया और अब पृथ्वी के और स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारी पावर मुझे दी गई है। यीशु कहता है, और मैं वही पावर मैं तुझे दे रहा हूँ ताकि हम वो पावर को लेकर शैतान का सामना कर सके। हालेलुया। मैं आपको बोल रही हूँ, शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, शैतान और दुष्ट आत्माएं हैं, उनका निवास होता है, ओके। और अब हम और गहराई से जाने वाले हैं। शैतान, मैंने क्या कहा? मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है, मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई आगे आकर, मुझे पता है, शैतान को पता है सबसे वीक पॉइंट मेरा क्या है, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। सपोज ये मेरा वीक पॉइंट है, तो शैतान क्या करेगा? ऐसे कोई लोगों को लेकर आएगा जो मुझे और भी भड़काएंगे ताकि मैं गुस्सा करूं। तो मुझे समझना है कि हाँ, ये इसके अंदर अगर ये बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? शैतान बात कर रहा है। तो मुझे चुप रहना है। समझ में आ रहा है? अब शैतान के अलग अलग स्तर होते हैं। आपको पता है मैंने क्या कहा वचन में कि मनुष्य के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। दिखने में लगता है अरे ये आदमी ने मेरे को जॉब नहीं दिया, ये आदमी ने मेरे को काम नहीं दिया, ये आदमी मुझे फंसा रहा है।
झूठ बोल रहा है, कितने लोग आपसे झूठ बोलते हैं, कितने लोग आपके पैसे लूटते हैं, कौन काम कर रहा है ये सारे काम? क्या परमेश्वर ये काम करता है? मैंने कहा ना, प्रलोभन, बुरे काम का स्रोत कौन है? शैतान। क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के उपस्थिति में पहले था, वो एक स्वर्गदूत था, पर परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर अपना स्थान बनाना चाहता था। और क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति अब उसके साथ नहीं है, वो हर बुरे चीज का स्रोत है, वो हर बुरी चीज उसकी ओर से आती है। परमेश्वर बुरी चीजों का स्रोत नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, परमेश्वर क्या है? प्रकाश है, प्रेम है, उसका स्वभाव कभी नहीं बदलता, वो सत्य है कि नहीं? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी लड़ाई अगर मनुष्य के साथ नहीं है तो किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ। अंधकार की शक्ति मतलब क्या है? अंधकार की शक्ति मतलब शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, शैतान को परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया, लूसीफर को, और उसके साथ 1/3 भाग के स्वर्गदूत भी नीचे आ गए। उन्होंने भी लूसीफर का साथ दिया और परमेश्वर के साथ बलवा किया और उनको भी परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। तो अब ये जो शैतान और उसके जो स्वर्गदूत हैं, अब ये बन गए हैं शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं, और इनका मकसद सिर्फ एक ही है, नाश करना, घात करना और चोरी करना, और वो आपको दबा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका काम एक ही है कि उनको चर्च बढ़ने नहीं देना है। उनका काम यही है कि चर्च के लोगों को बढ़ने नहीं देना है। इसलिए जब आप यहाँ पे आते हो, कई लोग कहते हैं उनको नींद आने लगती है। क्यों नींद आती है आपको? जब अगर बाहर आपको बोलने के लिए किसी से कहा जाएगा तो आप आराम से बोलोगे, पर जब वचन सुनोगे वो वचन सुनने नहीं देगा आपको। क्यों? शैतान लड़ता है, क्योंकि वो चाहता है कि इनको ये वचन ना अंदर जाए। अगर ये वचन इनके अंदर गया तो इनका जीवन बदलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन एक दोधारी तलवार है, जो जब अंदर ही नहीं जाता है पर अंदर जाकर कार्य भी करता है। शैतान को पता है जब वचन इनके कानों में पड़ेगा इनकी लाइफ बदलेगी, इसलिए वो आपको नींद देता है, इसलिए वो आपको यहाँ पे आने से रोकता है। किसको? आप कुछ समझ रहे हो? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कौन आपके साथ लड़ रहा है? दिखने में लगता है अरे मेरी सास है ना, वो मेरे को ऐसा बोल रही है। वो सास नहीं है, सास के अंदर आकर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? वो बॉस नहीं है, बॉस के अंदर आकर काम कर रहा है। प्रार्थना करो, सास ठीक हो जाएगी। प्रार्थना करो, हस्बैंड ठीक हो जाएगा। प्रार्थना करो, बीवी ठीक हो जाएगी। प्रार्थना करो, आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। प्रार्थना करो, आपको जॉब लगेगा। सारे चीज़ों का उत्तर एक ही है, प्रार्थना। समझ में आ रहा है? शैतान से लड़ना है, बात करके नहीं होगा, प्रार्थना करने से होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आज पता नहीं ये वचन, मुझे पता नहीं, परमेश्वर ना मेरे मुख को आगे नहीं लेकर जा रहा है। मुझे आगे बढ़ना है, पर मुझे बोल रहा है ये किसी को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई लोग आपके घर के लोगों के ऊपर बहुत चिड़चिड़ करते हैं। मैं अपने आप को भी इसमें गिन रही हूँ। मैं अपने आप को अलग नहीं बोल रही, है कि नहीं? मुझे भी बदलने की ज़रूरत है, आपको भी बदलने की ज़रूरत है। कई बार हमारी चिड़चिड़ हो जाती है, पर कई बार क्या होता है, शैतान आके फूट डालने की कोशिश करता है। पता है, परिवारों में फूट डालता है वो, और वो परिवारों को बिखर देता है। आपको पता है, मैं एक रियल स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे परमेश्वर बोल रहा है ये बोलने के लिए। एक औरत थी, वो उसकी शादी हो चुकी थी और उसे बच्चा होने वाला था। और जैसे बच्चा होने पे डॉक्टर के साथ चेक करके वो आती थी, बच्चा होता था, रेडी भी होता था। 9 महीने में जब शुरुआत के 1-2 महीने के बाद वो प्रेगनेंसी दिखाई देती थी कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद पता नहीं क्या होता था, 2 महीने के बाद वो टेस्टिंग करने जाती थी, उसका जो बच्चा है वो दिखता ही नहीं था पेट के अंदर। उसको वो बोल रही है मैंने 2 महीने पहले टेस्टिंग किया, बच्चा मैंने सोनोग्राफी किया, मैंने देखा, अचानक क्या हुआ कि अभी बच्चा मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कैसे? 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, और वो बच्चा नहीं होता था। और ऐसा भी नहीं कि टेस्टिंग नहीं किया था, ये रियल घटना है। मैं आपको बना के नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये सुना है, ये रियल घटना है। 1 बार हुआ, किसी को भी बुरा लगता है ना, 1 बार प्रेगनेंसी हुई, 2-3 महीने का बच्चा हमने देखा है, और अभी गुल 2री बार हुआ, 3री बार हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा जाता कहाँ है? प्रेगनेंसी तो दिखती है, पर जाता कहाँ है बच्चा? आपको पता है, बाद में उसने बोला कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे प्रेयर की ज़रूरत है। उसने जाके
एक पास्टर से मिली, वो पास्टर के पास प्रार्थना करने गई और वो पास्टर ने प्रार्थना किया और उसको डिलीवरेंस के सेशन के लिए उसको बुलाया, छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए। वो उसने बोला ठीक है मैं छुटकारे की प्रार्थना करने के लिए आऊँगी। वो छुटकारे के प्रार्थना के वक्त ना वो उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा बोलने लगा, आग उतरने लगी उसके ऊपर। तो वो दुष्ट आत्मा क्या बोलने लगा पता है? मैं इसके बच्चे को मारता हूँ। और मैं कैसे मारता हूँ पता है कैसे? इसका जब अंडा होता है ना, अंडा, बच्चे का अंडा, गर्भ में आपके अंडे का पहला ये होता है, मैं चींटियां को छोड़ता हूँ, चींटियां आके उसके अंडे को खा जाती है। 1 महीने के, तब तो बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है उसको वो। और एक टाइम रहता था, एक ऐसा टाइम कि महीने का ये टाइम पे ही वो चींटियां आकर उसके पेट में जाती थी, उसको दिखता भी नहीं था, पेट में आकर वो अंडा को खा देती थी और बाद में सोनोग्राफी करती थी तो कुछ नहीं दिख रहा है। हर महीने ऐसे होता था जब भी वो प्रेग्नेंट रहती थी। इतनी लड़ाई उसके साथ हो रही थी। कौन कर रहा था? अभी चींटी अंदर कैसे जाएगी? शैतान उन चींटियों को अंदर डाल रहा था ताकि उसके अंडे को वो मार सके। और उसका छुटकारा हुआ। छुटकारे के बाद वो दुष्ट आत्मा निकल गए उसके अंदर से और आपको बोलूं मैं, वो प्रेग्नेंट रह गई औरत। हालेलुया। छुटकारे की प्रार्थना में कौन सा अभिषेक उतर रहा था? परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर का अभिषेक, यशायाह 10:27 का अभिषेक, जो बंधन तोड़ने वाला है और बोझ को निकालने वाला अभिषेक। जब वो आता है, जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है, वो अभिषेक आता है, शैतान को जाना ही होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रही हूँ प्रार्थना का महत्व कितना है। आपके जीवन में भी कोई प्रेगनेंसीज होने होंगी, शायद आपको घर लेना है, शायद आपको नया घर में जाना है, आपको भाड़े पे घर देना है, या आपको खरीदना है, या आपको कुछ करना है, पर हो नहीं रहा है। प्रार्थना करो। मनुष्य से लड़ाई करने मत जाओ, क्योंकि मनुष्य से लड़ाई करने में कुछ भी फायदा नहीं है। तुमको अगर लड़ना है तो आत्मिक, वो मैंने कहा शैतान आपको दिखता है? नहीं दिखता है, वो आत्मा में है कि नहीं? आपको भी आत्मिक रूप से लड़ाई करनी है। मनुष्य को जाके मारोगे, दूसरे दिन जेल जाओगे। आत्मिक चीजों को आत्मिक तरीके से हैंडल करना है। शैतान अगर आपके पति के अंदर आकर आपको गाली देता है, 1 गाली, 2 गाली, 3 गाली, ये क्या बोलना है? यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देती हूँ, चुप बैठ। अब आप बोलोगे अरे मैं पति को कैसे बोलूँ चुप बैठ? अंदर, मन के अंदर बोलो। तुम्हारे आत्मा में जब बोलते हो ना, उसको सुनाई देता है। समझ में आ रहा है? जब यीशु वो अंधकार की शक्तियों का सामना कर रहा था, वो आदमी जो इसमें से बाहर आ रहे थे, उनको जकड़ लिया था, याद है आपको? और यीशु आया और उनको बोला निकल जा। तो वो उन्होंने क्या बोला? अंधकार की शक्ति ने उसके आदमी के अंदर जो थी, उन्होंने बोला कि अरे हम लोग इस सुअर में जाए क्या? पता है वो यीशु उससे बात कर रहा था, हाँ जा। वो मुंह से बात नहीं कर रहा था, वो अंदर ही अंदर बात कर रहे थे दोनों। मेरे मन में जो बात कर रही थी उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं आत्मा में बात कर रही हूँ। आप आत्मा की में बात करो, बोलो यीशु के नाम से चुप हो जाए। अंदर मुंह नहीं खोलना आपको, और वो चुप हो जाएगा, आप देखोगे। समझ में आ रहा है? ये लड़ाई कैसे करनी है, क्या करने में, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। आपको टेंशन नहीं लेना है। पर आज तक मैं जो सिखा रही हूँ, क्या आपको मदद हो रहा है? कुछ तो आपको सीखने को मिल रहा है। मैं आपको और एक स्टेप बता रही हूँ। अभी ये जो अंधकार की शक्तियाँ है जो पृथ्वी पर आई है, वो बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई है। बहुत सारी अंधकार की शक्ति आई है। तो उनके शैतान ने क्या किया? लेवल बनाई है। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल। अब कैसे है देखो, पहला लेवल में कौन है मैं बता दूँ? शासकों। पहला कौन है? अंधकार के शक्तियों के 4 स्तर होते हैं। पहला शासकों, दूसरा अधिकारियों, तीसरा अधिकार पूर्ण युक्त आकाशीय शक्तियां, चौथा अंबर की दृष्टात्मक शक्तियां। इंग्लिश में पावर्स, प्रिंसिपलिटीज। पहला प्रिंसिपलिटीज, पावर्स, रूलर्स ऑफ डार्कनेस एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस। ये सारी शक्तियां है। ये नाम जो मैंने अभी कहा ना, ये वचन में है। देखो वचन में देखो, वापस मैं वचन पढ़ रही हूँ, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं बल्कि शासकों। अभी समझ में आ रहा है? शासकों पहला लेवल, दूसरा अंधकार अधिकारियों दूसरा लेवल,
तीसरा अंधकारपूर्ण युग की आकाशी शक्तियां, तीसरा लेवल। अभी अंबर की दृष्टात्मक शक्तियों के साथ, अंबर की दृष्टात्मक शक्ति मतलब चौथा लेवल। 4 प्रकार के लेवल में शैतान को बांट दिया गया है और ये चारों प्रकार के शैतान आपके साथ लड़ाई करते हैं, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, अपने पूरे कवच को क्या कहा है, देखो, इसलिए परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो ताकि जब बुरे दिन आए तो जो कुछ संभव है उसे कर चुकने के बाद तुम दृढ़ता पूर्वक अडिग रह सको। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब लड़ाई हो, जब शैतान तुम्हारे ऊपर वार करे तो कवच धारण कर लो। अब ये कवच क्या है क्या नहीं, मैं आपको आने वाले भाग में सिखाने वाली हूँ, ठीक है? अब ये बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि शैतान के स्तर होते हैं, वो 4 प्रकार के स्तर होते हैं। पहला कौन है? शासकों। दूसरा कौन है? अधिकारियों। तीसरा है अधिकार पूर्ण युक्त आकाशी शक्तियाँ और चौथा अंबर की दृष्टात्मक शक्तियाँ। अब मैं क्या बताने वाली हूँ, सुनो। शासकों के पास बहुत कम अधिकार होता है। शासकों के कैटेगरी में जो शैतान की दुष्ट आत्माएं आती है ना, उनके पास इतना अधिकार नहीं रहता है, वो आपके ऊपर इतना अधिकार नहीं जता सकते। उसके नेक्स्ट कैटेगरी है अधिकारियों, उनके पास थोड़ा अधिकार रहता है, उनके पास थोड़ी पावर रहती है कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके। पर सबसे ज्यादा अंधकारपूर्ण युक्त आकाशी शक्तियां, ये जो कैटेगरी है, इनके पास काफी सामर्थ्य रहता है। समझ में आया? ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल रूलर्स ऑफ डार्कनेस, पावर्स एंड प्रिंसिपलिटीज के पास इतना अधिकार नहीं रहता है, इतना पावर नहीं रहता है। पर रूलर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार की शक्ति, आपको शायद से बोर हो रहा होगा मैं बोल रही हूँ, पर मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी बदलने वाला वचन है। अंधकार पूर्ण युक्ति आकाशी शक्तियां, उनके पास बहुत ही बुद्धि ज्ञान रहता है। उनके ये अंधकार की शक्तियां काफी बुद्धिमान होती है। ये आपको 2 मिनट में ऐसे हराएगी अगर आपको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो। समझ में आ रहा है? और लास्ट है अंबर की दृष्टात्मक शक्तियां। ये भी काफी डेंजरस है, ये भी काफी बड़ी शक्तियां है, पर हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यीशु है। हालेलुया! हर एक अंधकार की शक्ति यीशु के नाम के आगे झुकती है। मैं आपको बोलूं, अगर यीशु के नाम से आप जब प्रार्थना करोगे, ये अंधकार की शक्ति आपको छू भी नहीं पाएगी। आज मैंने आपको एक गाना सिखाया, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, सारी शक्तियां उसके अधीन है। कौन सी शक्तियां? ये शक्तियां। समझ में आ रहा है? ये शक्तियां उसके अधीन है, बीमारियां उसके अधीन है। यीशु के सामने कोई भी बीमारी, कोई भी अंधकार की शक्ति टिक नहीं सकती। मैं आपको बोलूं, आपके मुख में वचन दिया गया है, वचन बोलो शैतान को, वो वहां से भाग जाएगा। डांटो उसको, अधिकार लो शैतान के ऊपर, वो भाग जाएगा। अभी अधिकार कैसे लेना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। क्या बोलना है? यीशु के नाम से मेरे जिंदगी से निकल जा। शैतान, जो तू मेरे परिवार में लड़ाई लगा रहा है, झगड़े लगा रहा है, यीशु के नाम से मेरे परिवार से निकल। समझ में आ रहा है? अब हम एक स्टोरी देखने वाले हैं, इससे आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये इतना देख के हम बंद करेंगे, ठीक है? अब ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है कितने अंधकार की शक्तियां हैं? 4 स्तर की शक्तियां हैं। अब एक चीज आपको जाननी जरूरी है कि यह अंधकार की शक्तियां करती क्या है। ये अंधकार की शक्तियां अधिकार लेती है देशों के ऊपर, राज करती है देशों के ऊपर, शहरों के ऊपर, इलाकों के ऊपर। आप कई बार देखो, किसी आप अगर किसी जगह से गुजर रहे हो, आपको कई बार ऐसा लगता है कि काफी हैवी लगता है आपको उस जगह से जब आप जाते हो। समझ में आता है? कुछ आपको बहुत ही अजीब सा फील होता है जब उस जगह से गुजरते हो। बाकी जगह पे नहीं होगा, पर उस जगह पे होगा आपको। क्या है? अंधकार की शक्तियां उस जगह पे राज करती है। समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे लोगों को नींद दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं चाहता आप सुनो। आपको चाहिए आप पानी मारो और बैठो, पर सुनो, क्योंकि ये चीज आपके जीवन को बदलने वाली चीज है। समझ में आ रहा है?
ये अंधकार की शक्तियां आपके राज्य के ऊपर, मतलब देशों देशों के ऊपर राज्य करती है। एक देश के ऊपर ये अंधकार की शक्तियां राज कर रही है, दूसरे देश के ऊपर वो अंधकार की शक्तियां राज कर रही है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन हमें सिखाता है। जो वचन है मैं वही प्रचार कर रही हूँ। मैं आपको वचन से प्रूव भी करके दिखाऊंगी। शहरों के ऊपर अंधकार की शक्तियां राज करती है। कई बार मैंने आपको कहा ना, कई बार ऐसे जगह पे आप देखते हो कि अगर कई एक आपने देखा होगा कि ये रोड से गाड़ी ले जाने के बाद वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। क्या है? वो रोड पे, वो जगह पे अंधकार की शक्तियां का राज होता है। आप कई बार देखते हो वही जगह से जाने के बाद 3-4 बार एक्सीडेंट हुए। क्यों दूसरे रोड पे नहीं? क्योंकि वहां पे अंधकार की शक्तियां राज करती हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रार्थना में रहना जरूरी है। आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, परमेश्वर हमें बताएगा हमें कैसे आगे बढ़ना है। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब आप मुझे बोलो, अंधकार की शक्तियाँ, क्षमा, आप तुम तो बोल रहे हो अंधकार की शक्तियाँ है, पर वो कहाँ रहती है? किसको जानना है अंधकार की शक्तियाँ रहती कहाँ है? कहाँ पे रहती है? मुझे बोलो ना, अंधकार की शक्तियाँ कहाँ है? अपने अंदर। कहाँ पे है? अंधकार की शक्ति अपने अंदर रहती है, तो पवित्र आत्मा किधर है? ओके, ठीक है। ओके, हम ये नहीं बोल रहे किसी के ऊपर पोजीशन होता है तो अंधकार की शक्ति उसके अंदर आती है, पर उनका मूल स्तोत्र का है, मूल घर का है जहाँ पे वो रहते हैं। किसको पता है? हमारे अंदर? हमारे अंदर नहीं। मैं बताऊं, अंधकार की शक्तियाँ कहाँ रहती है? आपको पता है 3 स्वर्ग होते हैं। जान लो, 3 स्वर्ग होते हैं। जब हम आकाश में देखते हैं, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? आकाश दिखाई दे रहा है, राइट? ब्लू कलर का, नीला रंग का आकाश दिखाई दे रहा है। ये पहला स्वर्ग है। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर हमें कुछ दिखता नहीं है, वो दूसरा स्वर्ग है जहां पर अंधकार की शक्तियां रहती है, वहां से राज करती है। समझ में आया? आप बोलोगे अरे फिर परमेश्वर कहाँ है? उनके ऊपर, काफी ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है, परमेश्वर का स्वर्ग है। हालेलुया। जो आंखों से हमें दिखता है, ये नीला आकाश, ये पहला स्वर्ग है। उसके ऊपर जो है वो अंधकार की शक्तियां है, जहां पे हमको दिखते नहीं आंखों से है, क्योंकि वो आत्मिक चीजें हैं, हमारी नेचुरल आंखों से हमें दिखते नहीं है कि नहीं? और वहां से वो राज करती है, और हमारा परमेश्वर उनसे भी ऊपर है। Far above the principalities and power, God has made him, he has seated above, far above principalities and powers. हमारे परमेश्वर ने, यीशु ने मौत को गले लगाया, बलिदान गया, उसके खीले ठोके गए उसके हाथ में, क्रूस पर वो गया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, ताकि हम नरक में नहीं जा सके, ताकि हम नरक में नहीं जाएं। और पता है, जब वो खीले मारे गए, ठोके गए, उसको मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जी उठा और उसने शैतान को हरा दिया। शैतान को बोला, तेरी हिम्मत हुई मेरे लोगों को मार कर तू अपने नरक में लेकर जाना चाहता है, मैं तुझे नरक नहीं लेकर जाने दूंगा। मैं उनके पापों के लिए मैंने कीमत चुकाई है। अब जो भी मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। अब वो स्वर्ग कैसे जाता है? हमारा आत्मा, जब हम मरते हैं ना, तो हमारा आत्मा बाहर निकल कर किधर जाता है? स्वर्ग में, एकदम ऊपर, जहां पे परमेश्वर का सिंहासन है। समझ में आ रहा है? नरक कहाँ है? पता है? नरक पता है क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच। कई बार आपने देखा होगा, नरक पृथ्वी के बीच में है, नीचे। और कई बार लोगों ने कहा है ना, किन लोगों को मरते वक्त उनको होल दिखता है, ये दिखता है, नीचे चल मेरे साथ, नीचे चल। वो कहाँ जा रहा है? वो टनल नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो कितने प्रकार के अंधकार की शक्तियां होती है? 4, ठीक है? शासकों, अधिकारियों, फिर रूलर्स ऑफ डार्कनेस एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस। 4 शक्तियां मैंने कहा आपको, मैं आपको लिख के दूंगी वो, ठीक है? वापस से मैं बोल रही हूँ, शासकों, अधिकारियों, अंधकारपूर्ण युक्त
आकाशीय शक्तियां, अंबर के दृष्टात्मक शक्तियां, 4 हो गए। अब ये कहाँ रहते हैं? पहला आकाश नहीं, नीला आकाश नहीं, उसके ऊपर। और उसके ऊपर कौन रहता है? परमेश्वर का सिंहासन। हालेलुया, आमेन। अब वहां से ये सारे देशों के ऊपर राज करते हैं। समझ में आ रहा है? देशों के ऊपर राज करना, इनका काम क्या है? देशों के ऊपर राज करना, देशों के ऊपर अधिकार लेना। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है? देशों के ऊपर अधिकार मतलब देश को चलाने वाले लीडर्स के ऊपर अधिकार लो, ताकि ये लोग गलत फैसला लेंगे, तबाही मच जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो। हम यीशु के लहू से हमारे लीडर्स को ढकते हैं, है कि नहीं? हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? और करनी भी चाहिए। अब समझ में आ रहा है आपको मध्यस्थी प्रार्थना का भी क्या महत्व है? क्यों मध्यस्थी प्रार्थना में ज्वाइन होने की जरूरत है? क्योंकि ये अंधकार की शक्तियां सिर्फ राज्य देशों के ऊपर राज्य नहीं करती, वो देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर राज्य करती है। समझ में आया? तो हमको आपको किसका अधिकार चाहिए आपके ऊपर? परमेश्वर यीशु का अधिकार चाहिए या शैतान का अधिकार चाहिए? यीशु का। तो प्रार्थना करनी जरूरी है, इसीलिए प्रार्थना करनी जरूरी है, ठीक है? अब हम वचन की ओर से देखेंगे। ये वचन आपको सिद्ध करेगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है। वचन देखिए, दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय 11 से 14 वचन। दानियल की पुस्तक लेंगे, दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय 11 से 14 वचन। मिला सबको? दानियल की पुस्तक, डैनियल 10, 11 to 14। दानियल 10, 11 से 14। हालेलुया, मिला सबको? चलो मैं पढ़ रही हूँ अभी। दर्शन के उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, दानियल तू परमेश्वर का बहुत प्यारा है। जो शब्द मैं तुझसे कहूँ उस पर तू सावधानी के साथ विचार कर। खड़ा हो, मुझे तेरे पास भेजा गया है। जब उसने ऐसा कहा तो मैं खड़ा हो गया। मैं अभी भी थर थर काँप रहा था, क्योंकि मैं डरा हुआ था। इसके बाद दर्शन के उस पुरुष ने फिर बोलना आरंभ किया। उसने कहा, दानियल डर मत। पहले ही दिन से तूने यह निश्चय कर लिया था कि तू परमेश्वर के सामने विवेकपूर्ण और विनम्र रहेगा। परमेश्वर तेरे प्रार्थनाओं को सुनता रहा है। तू प्रार्थना करता रहा है और मैं इसलिए तेरे पास आया हूँ। किंतु फारस का युवराज स्वर्गदूत 21 दिन तक मेरे साथ लड़ता रहा और मुझे तंग करता रहा। इसके बाद मिखाइल, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण युवराज स्वर्गदूत था, मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास आया, क्योंकि मैं वहाँ फारस के राजा के साथ उलझा हुआ था। हे दानियल, अब मैं तेरे पास तुझे वह बताने को आया हूँ जो भविष्य में तेरे लोगों के साथ घटने वाला है। वह स्वप्न एक आने वाले समय के बारे में है। अब ये दानियल की पुस्तक, ये दानियल का वचन हमें क्या कह रहा है? दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का दास था, और वो परमेश्वर जो उसे बोलता था वो करता था। अब परमेश्वर ने दानियल को आने वाले दिनों के बारे में परमेश्वर दानियल को बताना चाह रहा था, और परमेश्वर दानियल से स्वप्नों के द्वारा बात करता था, विजन के द्वारा, दर्शन देके परमेश्वर दानियल के साथ बात करता था। अब एक दर्शन दानियल को मिला जहाँ पर स्वर्गदूत की उपस्थिति उस दर्शन में आई, और वो स्वर्गदूत उससे बात करने लगा। अब जब स्वर्गदूत को हम देखते हैं हम डरते हैं। अगर अचानक से यहाँ पे स्वर्गदूत आ गया आप डरेंगे, क्योंकि अचानक से हमने क्या देख लिया। पर आप कब देख सकते हो? जब आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, तब आप स्वर्गदूतों को देख सकते हो, ठीक है? अब ये स्वर्गदूत जैसे आया, दानियल डर गया। ये स्वर्गदूत क्यों आया था? क्योंकि दानियल कुछ चीज़ों की वजह से परेशान था, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर ये चीज़ें मुझे सता रही है, ये इसके लिए वो प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर उन चीज़ों का उत्तर देने के लिए
उस परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा, जो स्वर्गदूत दर्शन में आकर दानियल से बात करने लगा। अब जब दानियल ने क्या बोला, देखो ये स्वर्गदूत ने क्या बोला। अब ये स्वर्गदूत ने बोला, दानियल तूने जब प्रार्थना शुरू की ना, परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना को सुन लिया। समझ में आया? वापस मैं पढ़ रही हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात है। देख 13वां वचन, 13वां नहीं, तू प्रार्थना करता रहा है, मैं इसलिए तेरे पास आया हूं, किंतु फारस का युवराज स्वर्गदूत 21 दिन तक मेरे साथ लड़ता रहा और मुझे तंग करता रहा। अब ये कौन सा बोल रहा है? वो स्वर्गदूत। देखो आकाश में परमेश्वर के स्वर्गदूत दानियल का उत्तर लेके आ रहा था, पर आकाश में, मैंने क्या कहा, आकाश में कौन सी शक्ति है? अंधकार की शक्ति है। अंधकार की शक्तियों ने देखा कि स्वर्गदूत दानियल को उत्तर लेकर आ रहा है, तो किसके और किसकी लड़ाई हुई? अंधकार की शक्तियों की लड़ाई परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ हो रही थी। समझ में आया? और वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर ये उत्तर आ गया तो हमारा खेल खत्म। समझ में आ रहा है? तो इसने क्या कहा, मेरी लड़ाई किसके साथ हो रही थी? फारस के राजा के साथ। अभी फारस फारस कौन सा है? एक देश था वो फारस, मतलब पर्शिया इंग्लिश में पर्शिया। वो देश के ऊपर जो अंधकार की शक्ति राज कर रही थी, ये अंधकार की शक्ति परमेश्वर के स्वर्गदूत को इस देश में आने से रोक रही थी, जिस देश में दानियल है। अब मुझे परमेश्वर को उत्तर देना है, तो इंडिया के ऊपर जो अंधकार की शक्ति काम कर रही है, वो परमेश्वर के स्वर्गदूत को आने नहीं देगी मेरे पास। तब उसने क्या कहा, स्वर्गदूत ने, मेरी मदद करने के लिए मिखाइल, ये स्वर्गदूत मेरी मदद करने के लिए आया। मिखाइल कौन है? माना जाता है मिखाइल एक वॉरियर एंजल है, परमेश्वर का ऐसा स्वर्गदूत जो लड़ाई में माहिर है। वो उसकी मदद, परमेश्वर के स्वर्गदूत की मदद करने के लिए आया। और फिर 21 दिन तक, मतलब क्या हुआ था, मैं आज प्रार्थना कर रही हूँ, परमेश्वर ने बोला चल हो गया, इसने प्रार्थना की, मैंने परमेश्वर क्षमा की प्रार्थना सुन ली। 21, पर उसको आने तक 21 दिन क्यों लगे? 21 दिन तक लड़ाई चल रही थी स्वर्ग में, जो आपको नहीं दिखती है। इसलिए कई बार मैं आपको बोलूं, जब मैंने बोला ना आशीष के पहले की लड़ाई, मैंने सिखाया था, आपको याद है? आशीष आने के पहले आत्मिक स्तर में लड़ाई होगी। अंधकार की शक्तियां और परमेश्वर के स्वर्गदूत और अंधकार की शक्तियां आपस में भिड़ती है। समझ में आ रहा है? और वो भिड़ने के बाद हमारे पास वो उत्तर लेकर आती है। इसलिए मैं आपको बोलूं, जब भी आपको कुछ अच्छा होने वाला है, आपके साथ इतना आपके ऊपर अटैक होता है, आशीष के पहले इतना अटैक होता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ, क्योंकि ऊपर लड़ाई शुरू है। वो लड़ाई का असर आपके अंदर होता है, आपके ऊपर भी होता है, क्योंकि उसे पता है इसको आशीष मिलने वाला है, इसको मैं पहले ही बाहर निकाल दूं। लोग क्या करते हैं, वो अटैक के वक्त स्थिर नहीं रहते हैं, वो अटैक के वक्त ही वो गुल हो जाते हैं, और फिर जो 2 दिन में आने वाला आशीष है ना, वो उनको नहीं मिलता है। आपको पता है जॉब मिलने वाला है 2 दिन में, जॉब मिलने वाला है 2 दिन में, रुका है जॉब आपके लिए, पर अंधकार के शक्तियों को दिखता है हाँ इसका उत्तर आ रहा है, परमेश्वर उत्तर दे रहा है। 2 दिन के पहले जो अटैक शुरू करेगा, आपकी कौन सी आदत है, पीने की आदत है, वो पीने के लिए लेकर जाएगा आपको, और आपको नशे में रख देगा, ताकि 2 दिन के बाद आप इंटरव्यू न दे सके। समझ में आ रहा है? अंधकार की शक्तियां लड़ती है परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ। अब समझ में आ रहा है कैसे राज करता है लोग? एंड फिर वो स्वर्गदूत ने, मिखाइल ने उसकी मदद की। ये स्वर्गदूत आया और दानियल को उसने उत्तर दिया, और दानियल को कहा, दानियल जिस विषय में तू प्रार्थना कर रहा है उसके बारे में मैं तुझे प्रकटीकरण देने के लिए आया हूं। मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, प्रार्थना करो, घर चाहिए, पर उसके पहले लड़ाई होगी। मैं लिख के दे रही हूँ, घर ऐसा नहीं मिलेगा, लड़ाई होगी, और उस लड़ाई को झेलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि इतना आसान नहीं है आशीष पाना। पर प्रार्थना में सब कुछ संभव है। परमेश्वर हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अगर हम स्थिर रहेंगे, हम हर आशीष को पा सकते हैं। शैतान क्या चाहता है पता है? इस लड़ाई के बीच में आप हार मान लो,
क्योंकि वो जानता है अगर ये लोगों ने लड़ाई के बीच में हार मान ली, इनको आशीष कभी नहीं मिलेगा। पर अगर इस लड़ाई में भी आप स्थिर रहोगे ना, कितना भी लड़ाई होने दो, स्थिर रहोगे, आपको आशीष मिलने ही है। हालेलुया। दानियल स्थिर खड़ा रहा, दानियल स्थिर खड़ा रहा। स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने दानियल को बोला, मैं 21 दिन तक लड़ाई कर रहा था, तेरा उत्तर कब का आ गया होता, पर 21 दिन तक वो अंधकार की शक्तियां मेरे साथ लड़ रही थी, इसलिए अभी मिखाइल ने मेरी हेल्प की और अब मैं यहाँ पे पहुंचा। समझ में आ रहा है? अब क्लियर? हालेलुया। मैं आज का वचन यहीं पे समाप्त कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे नहीं जाना है। आमीन। एक सिर्फ वचन में एक ही वचन लेने वाली हूँ जो आपको बताएगा। एक वचन सिर्फ मुझे लेना है। परमेश्वर ने, आप बोलोगे अंधकार की शक्तियाँ, ये इनविजिबल थ्रोन्स, मतलब ये सिंहासन जो हमें दिखता नहीं है, ये शक्तियाँ जो हमें दिखती नहीं है, ये कहाँ से आई है? तो इसका स्तोत्र कौन है? परमेश्वर ने इनको बनाया है। ये लोग कौन थे? शैतान और उसके स्वर्गदूत, जो दुष्ट आत्मा, ये कौन थे? परमेश्वर के स्वर्गदूत थे। अब ये कहाँ पर वचन है कि परमेश्वर ने भी स्वर्गदूतों को बनाया है? कहाँ है? एक कोलोसियो 1:16, कोलोसियंस 1:16, कोलोसियों की पत्री 1:16, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, कुछ भी चाहे दृश्यमान हो और चाहे अदृश्य, चाहे सिंहासन हो चाहे राज्य, चाहे कोई शासक हो या चाहे कोई अधिकारी, सब कुछ उसी के द्वारा रचाया गया है और उसी के लिए रचाया गया है। समझ में आ रहा है? तो जो कुछ चीज़ें हमको दिखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती है, वो परमेश्वर ने ही बनाया है। स्वर्गदूत लूसीफर को, शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया था। स्वर्गदूत वो पहले कौन था? स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया था। और बाद में उसने बलवा किया, उसे निकाल दिया और बाद में शैतान बन गया, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रही और उसके साथ 1/3 हिस्सा भी स्वर्गदूतों का दुष्ट आत्मा बन गए। तो आज आपको समझ में आएगा शैतान और उसके स्तर को हमने सीखा। समझ में आ रहा है? शैतान, एक चीज़ मुझे वापस बोलनी है, मैं भले ही शैतान के बारे में आपको सिखा रही हूँ, पर मैं वापस आपको बोल रही हूँ, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। हमने शैतान के ऊपर विजय पाई है। आपने अगर यीशु पर विश्वास किया है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। और अगर आपने विश्वास नहीं किया है, आपको एक मौका है कि आप यीशु को आप ग्रहण कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। हम जिसको उद्धार की प्रार्थना करनी है, ओके, मेरे पीछे दोहराएगा। परमेश्वर यीशु, मैं आज से तुझे प्रभु के रूप में स्वीकार करती हूँ। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। आमेन। हालेलुया। अगर यह छोटी सी प्रार्थना अगर आपने की है, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। आमेन। आपका उद्धार ज़रूर होगा। हालेलुया। आमेन। आज मैं वचन को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। जूम के जो लोग हैं वहीं पे रहेंगे, मुझे यूट्यूब पे सिर्फ बंद करना है। मैं छोटी प्रार्थना सबके लिए कर रही हूँ। जूम के लोग वहीं पे बने रहिए, प्रभु भोज लेना है। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज सुंदर वचन के लिए। प्रभु, ये वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमें आत्मिक कान खोले हैं। प्रभु, हमारे हृदय में तूने कार्य किया है, हमें कुछ नई चीज़ें तूने सिखाई है प्रभु, और हमें बताया है कि हमारे जो जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये सारी चीज़ें तूने हमें सिखाई है, उसके लिए धन्यवाद देवा। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु कि हमारे अंदर हमने जो भी सुना है हमें पूरा करने के लिए मदद कर प्रभु, शैतान से लड़ने के लिए मदद कर प्रभु। और परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। हम शैतान से डरेंगे नहीं, हम उससे लड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, हर कोई व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, उसे अनुग्रह दे कि वो हार नहीं मानेगा, वो पीछे नहीं हटेगा, पर यीशु के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा और अपने मकसद को पूरा करेगा। यीशु के नाम से मैं यह प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।